तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्माइल विद अर्श में। और जैसा कि आप सब जानते हैं इस चैनल में हम प्रेरणादायक कहानियाँ लेके आते हैं। आज भी मैं वैसे ही एक प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ जो एक पिता और पुत्र के ऊपर है। इस कहानी का नाम है सफलता की सफलता का राज। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पर कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी निर्णय को लेने से डरते हैं, ये सभी लोगों के साथ होता है। जब हम कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं लेकिन हम डर जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे अगर कोई बच्चा है और वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि वो नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं पढ़ पाता है और कई बार ऐसा लगता है कि मानो वो परीक्षा निकाल भी पाएंगे कि या नहीं। और यही सोचकर वो अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो आज मेरे पास समय है, मौका है पढ़ने का, कुछ बड़ा करने का, यह अनमोल समय वापस नहीं आएगा। बस थोड़ी-सी और मेहनत। हमें मेहनत ही तो करनी है, क्योंकि आरामदायक परिस्थिति में आप अपने सपने पूरे कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और आज यही कारण आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, जो आपको सफल बनाने के लिए मदद करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम है लोगों की सफलता का राज। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, आखिर महान शब्द का क्या मतलब होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, उसने ये किया, उसने वो किया। आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वे महान कैसे बनते हैं? पिता ने कहा, ठीक है। पिता ने बेटे को महान शब्द का अर्थ समझाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने बेटे से कहा, चलो, दो पौधे लेकर आते हैं और एक को घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे को घर के बाहर। पौधे लगाने के बाद पिता कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बड़ा होकर और सुरक्षित रहेगा? बेटे ने कहा, पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित है और बड़ा भी हो जाएगा, और जो बाहर वाला पौधा है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे बाहर सारे मौसम झेलने होंगे, उसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिताजी शांत रहे और उन्होंने कहा, बेटा, इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा। बेटा पढ़ाई करने 4 सालों के लिए बाहर चला जाता है और जब वापस आता है तो घर के अंदर के पौधे को देखकर कहता है, पापा, मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ नहीं होगा, ये सुरक्षित रहेगा। पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे को देखकर आओ। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो वहां पर वह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा पेड़ वहां पर होता है। बेटे को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि घर के अंदर का पौधा तो इससे 100 गुना छोटा है। पिता बेटे को समझाते हैं, बेटा, ये पौधा इतना बड़ा इसलिए बन पाया क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया है, हजारों मुश्किलों से लड़ा है। सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, इसने सभी मौसमों को झेला है, लेकिन अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से ना ही उसने कोई मौसम का सामना किया, ना ही उसे ठीक तरह से धूप मिली, और इस कारण वो बड़ा नहीं बन पाया। बेटा याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों का सामना किया हो, और जो अंदर के पेड़ की तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचेगा वो कभी महान नहीं बन पाएगा। दोस्तों, आप कोई काम में फेल हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि आखिर उस काम में चूक कहाँ हुई, ताकि आप उस चूक को सुधार सको। अगर आप बीच में ही हार मान लोगे तो अंदर के पेड़ की तरह आप भी अपने जीवन में बड़े नहीं बन पाओगे। महान लोग महान बनने से पहले बहुत बार फेल हुए हैं, उनके उसके बाद ही वे महान बन पाए हैं। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम के लिए अड़े हुए रहते हो तो समझ जाओ, आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सब करने के लिए आपको क्या करना है? नंबर 1, अभी कुछ काम याद आ रहा है तो उसे अभी पूरा करो, उसको कल पर कभी मत छोड़ो। दूसरी बात, हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपना जो भी हमारा काम है उसको शुरू कर देना चाहिए। और नंबर तीसरी, अपने काम के लिए अड़े रहो। अगर जो काम हमने शुरू किया है और उस पर हम आखिर तक अड़े रहते हैं तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता है और हम सफलता के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो यही एक
रीज़न है कि आपको जो भी काम शुरू करना है, उसको आखिर तक उसको पूरा करना है। ऐसा नहीं कि उसे बीच में ही छोड़कर हार मान दें। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आपको अगर मेरी आज की कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।